श्रीमद् भगवत गीता जी के सप्तम अध्याय से लेकर द्वादश अध्याय तक मनुष्य के मन में श्रद्धा भाव को बढ़ाने के साथ भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रेष्ठ प्रेमियों के गुण धर्म पर स्वयं के भावों को केंद्रित किया है। श्रीमद् भगवत गीता जी के सप्तम अध्याय की शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण सर्वगुण संपन्न पार्थ अर्जुन से कहते हैं कि मुझे आत्मरूप जानने के लिए मुझसे चित्त लगाकर समन्वय भाव से आगे सुनो। ज्ञान विज्ञान सम्मत मार्ग पर चलने वाले योगी को ही ब्रह्मज्ञानी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरे लिए मैं इसे पूरा बताऊंगा। इसे जानने के बाद किसी भी अन्य ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इस ज्ञान को जानना और अपने जीवन में अपनाना बहुत ही कठिन कार्य है। गोविंद कहते हैं कि हे पार्थ, इस ब्रह्म ज्ञान को हजारों में से कोई एक ही मनुष्य जानने को उत्सुक होता है और फिर उनमें से भी कोई विरला व्यक्ति ही मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयास किया करता है। उन योगियों में से कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जान पाता है, वरना अधिकांश व्यक्ति तो तत्कालीन स्वार्थ सिद्धि के भाव से ही मेरे नाम का भजन करते हैं। युद्ध क्षेत्र के मध्य खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पंच तत्व यथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश सहित मन, बुद्धि एवं अहंकार को मिलाकर अष्टधा प्रकृति बनती है, जो मेरी या अपरा यानी जड़ श्रेणी की निम्न प्रकृति है। इसके विपरीत मेरी चैतन्य स्वरूपधारी यशस्वी प्रकृति भी है। हे अर्जुन, इन दोनों के संयोग से ही समस्त चराचर जगत गतिमान जानना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता जी के सप्तम अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 6 से 13 तक भगवान अर्जुन को इस चराचर जगत सहित ब्रह्मांड में स्वयं के अस्तित्व एवं प्रतिनिधि शक्तियों के प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सृजन एवं विसर्जन कारक प्रभावों की जानकारी देते हुए सृष्टि के मूलभूत उद्यमों का परिचय देते हैं। भगवान कहते हैं कि सभी प्राणियों की उत्पत्ति मेरी इन्हीं दोनों प्रकृतियों के संयुक्त संयोजन से ही होती है। हे धनंजय, इस प्रकार सृष्टि के सृजन एवं विसर्जन दोनों का ही कारक मैं ही हूँ। अतः परमेश्वरमयी इस ब्रह्मांड में व्याप्त सारे जगत के गुण अवगुण मोतियों के समान गुथी हुई माला के मोती ही हैं।